पर्दे में रहने वाली इस्लाम की इज़्ज़तदार ख़वातीन, माँ और बहनों, नौजवान साथियों, अजीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, ये बस एक जा तो क्या दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करूं जहां नहीं। गौत आदम बमने बेसरू सामा मददे, क़िबला-ए दी मददे काबा ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ता बकश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। कादरियम नारे या गौथ आदम में जन्म, दमज़ शाइख अहमद रदा खां कुतुब आलम में जन्म। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का। नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का। तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। और यहाँ भी है वहाँ भी है, नबी का पाया रहमत यहाँ भी है वहाँ भी है। गुलामों के लिए राहत यहाँ भी है वहाँ भी है। गुलामों के लिए राहत यहाँ भी है, बोले आप, यहाँ भी है वहाँ भी है। मदीना देखकर दीवाने सरकार कहता है, मदीना देखकर दीवाने सरकार कहता है, हमारे वास्ते जन्नत यहाँ भी है। हाँ, आवाज आनी चाहिए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पक्का बरेलवी हूँ, और ये तो अल्लाह का करम है। अगर मेरे करीब एक भी अगर सुन्नी ना हो और मैं तन्हा सुन्नी हूँ, और वाकई उन लोगों का हजारों का मजमा हो, तो मैं इतनी हिम्मत रखता हूँ, कुछ भी नहीं तो गुस्ताखे रसूल को कम से कम कुछ ना कुछ को मार के जरूर मरूंगा। इसलिए कि मेरे सीने में मुस्तफ़ा का इश्क दौड़ता है, मेरे सीने में आला हजरत की मोहब्बत जागी हुई है, मेरे बाजुओं में इज्जतदार माँ का दूध जमा है। इसलिए मुझे दुनिया की परवाह नहीं, मुझे आमना के लाल की मोहब्बत चाहिए। हमें जिएंगे तो नबी की मोहब्बत में, और मरेंगे तो नबी की मोहब्बत में, और गुस्ताखे रसूल को मारेंगे तब भी नबी की मोहब्बत में। इसलिए ना, हम जिएंगे तो नबी की मोहब्बत में, मरेंगे तो नबी की मोहब्बत में। मुझे एक बात ये बताओ, ये महफिल सजाने से फिर फायदा क्या है? अगर मुस्तफ़ा की महफिल से कुछ मुस्तफ़ा की बातें सुनकर अगर तुम अमल ना करो, तो फिर ये शाम से लेकर के फजर तक महफिलों में बैठने का फायदा क्या है? जब मुस्तफ़ा की महफिल में आया करो। जो भी सुन्नी आलिम आता है, वो अपने बाप की बात नहीं करता, बाप के बाप की बात नहीं करता, दादा लकड़ दादा अकड़ दादा की बात नहीं करता है। वो तो बात तुम्हें मदीने वाले आमना के लाल की बता के जाता है
कि लोग मुस्तफा की बात सुने फिर उस पे अमल करें। आज आला हजरत का नारा पूरे हिंदुस्तान में बिला वजह नहीं लगता है। जो इश्क मोहब्बत आला हजरत का जो नारा लगता है ना, वो सिर्फ इसलिए नहीं लगता है कि वो वक्त के पठान थे, इसलिए नहीं लगता है कि वो अमीर थे, दौलत उनके पास ज्यादा थी, इसलिए नहीं लगता कि वो बरेली पे रहने वाले थे, बल्कि अहमद रजा का नारा जो लगता है, इसलिए जितनी भी मेरे रजा ने, जिस दिन से बरेली की धरती पे अहमद रजा पैदा हुए और पैदा होने के बाद जितनी सांसें मेरे रजा ने बरेली शरीफ की धरती पे ली हैं, हर सांस से इश्क मुस्तफा की खुशबू आती रही है। हर सांस से बोले, हर सांस से अगर यार आती है, अगर वाकई आला हजरत से प्यार है तो बोले सुभान अल्लाह। हर सांस से इश्क मुस्तफा की खुशबू आती रही है। जब जब नजदियत के बदमाश औलादों ने, इन खबीस बदतमीज हराम की औलादों ने जब जब मेरे मुस्तफा की शान में गुस्ताखियां की और कहा नबी मर के मिट्टी में मिल गए, तो फिर बरेली की धरती पे बैठ करके चटाई पे मेरे रजा ने कलम उठाया। उठाने के बाद में मेरे रजा ने लिख दिया, तुम तो कहते हो कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए, तुम क्या जानते हो, तुम अभी मेरे नबी को पहचाना नहीं। रजा ने कलम उठाया और लिख दिया, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से बोले बोले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। इन्होंने लिखा कि कौन मुस्तफा, हमने कहा कि दिया है अल्लाह ने महबूब को, महबूब ने सारी उम्मत को अता किया है। तो इन नज़दीकी बदमाश औलादों ने कहा कि नबी कुछ नहीं देते हैं, तभी तो आला हजरत ने लिख दिया, कलम उठाया, लिखना शुरू कर दिया, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा। एक एक बोले, तेरे वाला है सच्चा हमारा नबी। जब जब इन्होंने मुस्तफा की शान में गुस्ताखियां की हैं, इन्होंने कहा कि नबी को इल्म गैब नहीं है, तभी मेरे रजा ने कलम उठाया है। और उठाने के बाद में आला हजरत इल्म गैब के ताल्लुक से लोगों को बता रहे हैं। और यार तुम तो कहते हो कौन आला हजरत हैं, यही वही तो आला हजरत हैं जिन्होंने सारी जिंदगी मुस्तफा के इश्क में गुजारी है। ये वही तो आला हजरत है, जिए है तो नबी की मोहब्बत में, मरे है तो नबी की मोहब्बत में, जिनका चलना है तो नबी की मोहब्बत में, बोलना है नबी की मोहब्बत में, बैठना है नबी की मोहब्बत में, पीना है नबी की मोहब्बत में, लिखना है नबी की मोहब्बत में, सोना है नबी की मोहब्बत में। एक दिन आला हजरत की बारगाह में एक आपके दीवाने आए हैं और आने के बाद में आपके करीब आकर के सलाम करने लगे। अहमद रजा ने सलाम का जवाब दिया है। मेरे रजा के हाथ में, दोनों हाथों में कलम है, लिख रहे हैं, दोनों हाथ चल रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। आपके आशिक ने कहा था, वो अहमद रजा आप इतना तो बता दीजिए, जब कोई आपका दीवाना, आपका चाहने वाला आपके करीब आता है और आकर के आपसे सलाम करता है, गुफ्तगू करता है, मगर कलम नहीं रुकता है, हाथ नहीं रुकता है, रुकने की वजह क्या है, बिना क्या है, क्यों नहीं रुकता? तो मेरे रजा फरमाते हैं, जब अहमद रजा लिखने बैठता है तो दागनी जाने आमना का लाल होता है और बागनी जाने बगदाद के गौसे आजम हुआ करते हैं। आला हजरत हैं। हाँ, तुमने भी मेरे रजा को पहचाना नहीं, मेरे रजा को भी जाना नहीं, जिन्होंने सारी जिंदगी मुस्तफा के इश्क में गुजार दी, उसी को अहमद रजा कहते हैं, उसी को आला हजरत कहा जाता है। इसलिए लोगों, सुन्नियत की सबसे बड़ी ताकत का नाम, एक एक बोले, सुन्नियत की सबसे बड़ी ताकत का नाम, सुन्नियत की सबसे बड़ी ताकत का नाम, हमारे दिल और दिमाग का नाम, हमारी जान का नाम, हमारे ईमान का नाम आला हजरत है। वह अहमद रजा जिन्होंने सारी जिंदगी मुस्तफा के इश्क में गुजारी।
अहमद रजा किसी बाप के बेटे का नाम नहीं, किसी जमीन जोतने वाले के बाप का नाम नहीं है। या जमीन जोतने वाले के बेटे का नाम अहमद रजा नहीं। अहमद रजा मेरे मुस्तफा के तमाम मौजूजों में से एक मौजूजे का नाम अहमद रजा है। गौसे आजम की करामतों में से एक करामत का नाम अहमद रजा है। मेरे गरीब नवाज की अता का नाम अहमद रजा है। आला हजरत नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। सईद आज़म कॉन्फ्रेंस, सईद आज़म सबसे बड़ी ताकत का नाम अहमद रजा है, जिन्होंने सारी जिंदगी मुस्तफा के इश्क में गुजार दी। आज तो हम छोटे दावे करते, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, अली का दामन नहीं छोड़ेंगे, उमर का दामन नहीं छोड़ेंगे, अबू बकर का दामन नहीं छोड़ेंगे। हम छोटे दावे किया करते हैं। ओ यारो, अगर तुमने दामन पकड़ा होता, नबी से सच्चा प्यार किया होता, नबी से सच्चा इश्क किया होता, तो फिर अपने चेहरों से दाढ़ियां ना मुड़ाते, अपने सरों से टोपियां ना उतारते। आज देखो जितने बैठे हैं रजा के दीवाने, जिन जिनके सरों पे टोपियां हैं, कितना प्यारे चेहरे लग रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हो। अगर काश तुमने मुस्तफा की सुन्नत को चेहरे पे सजाया होता, अगर मुस्तफा की सुन्नत को तुमने नालियों में न बहाया होता, और यार जब फिर तुमने मुस्तफा के किरदार को अपनाया होता, लिबास तुम्हारा फिर इस्लामी होता, चेहरों पे तुम्हारी दाढ़ियां होती, सरों पे तुम्हारी टोपियां होती, तो फिर जिन रास्तों से गुजर के तुम जाते तो लोग कहते ये कोई दुनिया तार का दीवाना नहीं, मुस्तफा जाने रहमत का वफादार जा रहा है, मुस्तफा का आशिक जा रहा है, मुस्तफा का मस्ताना जा रहा है, मुस्तफा का चाहने वाला जा रहा है। आज तुमने अपने चेहरों से दाढ़ियां मुड़ा करके तुमने अपनी पहचान को खत्म कर रखा है। मुझे इतना तो बता दो, एक पहचान तो दुनिया के लिए थी कि दुनिया वाले देखते तो ये कहते ये मुस्तफा का दीवाना आ रहा है, ये मुसलमान है, मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला है। और यार जब तेरा इंतकाल हो जाता और इंतकाल होने के बाद लोग तुझे नहलाते, कफन पहनाते, कब्र में पहुंचाते, फरिश्ते तेरे कफन से तेरे चेहरे से कफन को हटाते। एक फरिश्ता हटाता, दूसरा कहता अरे इसके चेहरे से कफन मत हटा, इसलिए इसके चेहरे पे आका की सुन्नत सजी हुई है। ये अपने चेहरे पे मुस्तफा की जाने, मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत की पहचान लेके आया है। इधर इतना कहते, उधर आका देख के मुस्कुरा जाते, वो कहते फरिश्तों चेहरे से कफन क्यों हटाते हो, ये दुनिया में भी मेरे तराने खा के आया है, अभी से लेने के लिए आमना का लाल आ गया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरजमीने अडोर, सरजमीने अडोर, अडोर के सुन्नी मुसलमान, अडोर के सुन्नी मुसलमान, बच्चों महिला के नौजवान कमेटी, बच्चों महिला के नौजवान कमेटी। नारे तकबीर। फिर तुम कैसे मुसलमान हो? तुम के झूठे दावे करते हो हम नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, अली का दामन नहीं छोड़ेंगे। मुझे इतना बताओ, जिस हुसैन से वादा करते हो कि हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, अली का दामन नहीं छोड़ेंगे, मुझे इतना बता दो कि उन्होंने मुस्तफ़ा की सुन्नतों को नहीं अपनाया था, उन्होंने मुस्तफ़ा के किरदार को नहीं अपनाया था, उन्होंने मुस्तफ़ा के अखलाक को नहीं अपनाया था। अरे हुसैन तो नबी का नवाजा है, और यार ये वो हुसैन है जिसने नाना से वादा किया था, और नाना आज तो तुमने अपने नवासे के लिए सजदा लंबा किया है, कल एक दिन वो आएगा कि आपका नवाजा आपके इस्लाम की खातिर करबला की धरती पे इतना लंबा सजदा करेगा कि जब तक कयामत आएगी हुसैन का सर सजदे में रहेगा। और नाना जब दुनिया को जिंदा किया जाएगा तो सजदे से नवासा सर तब उठाएगा कि जब नाना तेरा हुक्म होगा, इधर तेरा हुक्म होगा, उधर परवरदिगार का इशारा होगा। ये हुसैन है जिन्होंने नाना की मोहब्बत में अपने आप को कुर्बान कर दिया, दरबार को कुर्बान कर दिया। तो फिर तुम कैसे दीवाने हो, तुम कैसे आका के चाहने वाले हो, फिर आका के कैसे मस्ताने हो। और यारो जब महफिलें सजाया करो, मुस्तफा की महफिल में आया करो, ये अकीदा कर लिया करो दुनिया छूटे तो छूट जाए मगर मुस्तफा का दामन नहीं छूटने पाए। अपनी जिंदगी को अच्छा बनाओ। मुझे एक बात तो बताओ यार, फिर हमारा इन जलसों को सजाने का फायदा क्या है, महफिलों को सजाने का फायदा क्या है? इसलिए अगर महफिलें सजाया करो तो मुस्तफा के किरदार को अपनाया करो, मुस्तफा के अखलाक को अपनाया करो।
आला हज़रत ने सारी जिंदगी मुस्तफ़ा के इश्क में गुजारी। तुमने देखा जो मुस्तफ़ा के इश्क में खो जाता है ना, फिर अल्लाह उसे इतनी शोहरत अता फरमा देता है, इतनी इज्जत अता फरमा देता है। आज जाके देखो, अगर बीमार हो जाओ ना, तो जितनी देर मेरे रजा की बारगाह में रहोगे ना, इंशाअल्लाह इतनी देर आपका जिस्म सलामत रहेगा। मैंने अक्सर देखा है, मैं जब बरेली से गुजरा ना, मेरा बरेली में प्रोग्राम था, अचानक मेरे दर्द था, तबीयत खराब हुई, मैं आला हज़रत की बारगाह में पहुंचा ना, मैंने अपने दादा पीर मुफ्ती आजम हिंद के तलबों को पकड़ लिया, कब्र की जानिब मैं कदमों की जानिब गया। वो मेरे दादा पीर हैं, मेरे वालिद मोहतरम के पीर हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ताजुल शरिया के खलीफा का बेटा हूं। अल्लाह का बड़ा करम है, और मेरे पीर भी ताजुल शरिया है। सुभान अल्लाह। मैंने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के कदमों को पकड़ के ये कहा कि आप नजर करम नहीं फरमाएंगे, आप नजर करम नहीं फरमाएंगे, आप तो अल्लाह के वली हैं ना, सच्चे वली हैं ना, फिर हम आपका ही तो जिक्र करते हैं, आपके ही नाम पे तो हमें सदका मिलता है, करम फरमाइए। इतना कहना था, कसम खुदा की मेरा रब गवाह है, मेरे जिस्म का दर्द दूर हो गया। आला हज़रत की शान बड़ी निराली है। ये मुफ्ती आज़म हिंद है, ये मुफ्ती आज़म हिंद है, ये आपके शहजादे हैं। और उधर आ जाओ तो गुलाम का इश्क देखो, जिसे ताजुल शरिया कहा जाता है। जब आप हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के नवासे के हुस्न का ये आलम है, तो एक बात फिर आप जहन से सोचिए कि बरेली के अहमद रजा का आलम क्या होगा। और जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, अरे मोहताज का जब ये आलम है तो फिर मुख्तार का आलम क्या होगा। आला हज़रत बड़ी शख्सियत का नाम है अहमद रजा। मैं तो ये कहता हूँ लोगों, अपनी जिंदगी को मुस्तफ़ा जैसी जिंदगी लो, मुस्तफ़ा के तरीके को अपना लो। आका किस तरह चलते, आज हम कहते हैं हम मुस्तफ़ा के, हम इश्क़ मुस्तफ़ा, हम आशिक़ मुस्तफ़ा है। आशिक़ मुस्तफ़ा सिर्फ टोपी और लेटे का नाम नहीं, आशिक़ मुस्तफ़ा सिर्फ लुक़्मे खाने का नाम नहीं है, पेट भर के हमने खाना खा लिया। आशिक़ मुस्तफ़ा उसको कहते हैं जो मुस्तफ़ा के किरदार को अपना लेता है, कि मुस्तफ़ा किस तरह चलते थे, मुस्तफ़ा किस तरह बैठते थे, मुस्तफ़ा किस तरह सोते थे, मुस्तफ़ा किस तरह बोलते थे। आज हम तो ये कहते, हम कहते मुस्तफ़ा का दामन नहीं छोड़ेंगे, मुस्तफ़ा से प्यार करते। हमारा तो यह हाल ये हो चुका है, भाइयों के हक हमने मारने शुरू किए हैं, गरीबों का दिल हमने दुखाया है, यतीमों को हमने रुलाया है, बेवाओं को हमने रुलाया है। हमारे हाल तो ये है, एक बात तो बताओ यारो, आज कोई हमारे दरवाजे पे आ जाए, हमारे हाल ये हैं, भाई भाई का आज होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर घर के अंदर भाई की कोई फंक्शन है ना, तो फिर अपने भाई की दावत नहीं करता है, दूसरे लोगों को अपने दस्तरखान बुलाता है, और बुलाने के बाद में उन्हें अच्छी अच्छी ग़िज़ाएं खिलाता है। मगर भाई से इतना नाराज हो चुका है कि एक मर्तबा जाकर के भाई के दरवाजे पे ये नहीं कहता है, और भाई मेरे घर के अंदर फंक्शन है, तुझे भी तशरीफ लाना है, तेरे बच्चों को भी आना है, सबको आना है। मगर भाई इंतजार करके बैठा है, काश मेरा भाई मेरे दरवाजे पे आएगा, मुझसे आकर के कहेगा आ भाई मेरे घर चल, हाथ पकड़ के मुझे लेकर के जाएगा। और यारो तुमने दूसरों की खातिर अपने भाइयों को ठुकरा दिया है, अपने भाइयों को छोड़ दिया है, अपने भाइयों को दूर कर दिया है। मुझे एक बात तो ये बताओ, फिर कैसे मुसलमान हो? खाली गोश्त खा लेने का नाम मुसलमान नहीं है, सिर्फ टोपी ओढ़ लेने का नाम मुसलमान नहीं है। और यारो अपने किरदार को अच्छा कर लो, अपने अखलाक को अच्छा कर लो। आका फरमाते हैं जो एक मोमिने कामिल का दिल दुखाएगा, अपने भाई का दिल दुखाएगा। आका फरमाते हैं वो मोमिने कामिल नहीं हो सकता। और यारो अगर चाहते हो कि मदीने वाला भी तुमसे राजी हो, मदीने वाले का रब भी तुमसे राजी हो, तो यार भाइयों को सीने से लगाना पड़ेगा, गरीबों को सीने से लगाना पड़ेगा, यतीमों का हक देना पड़ेगा। और यार ये कहना चाहता हो, अगर जिंदगी अच्छी चाहते हो तो भाई भाई आपस में मोहब्बत रखो, वालिदैन से मोहब्बत रखो, भाइयों से प्यार रखो, बहनों को सीने से लगाओ, यतीमों का दिल मत दुखाओ। अगर गरीब दर पे आए तो मुस्तफा का गुलाम समझ के उसकी झोली में दौरा डाल लेना, इधर देना तेरा काम है, इधर तू मुस्कुराएगा, उधर मदीने वाला मुस्कुरा जाएगा। हमारे हाल ये कि भाई के घर पे चटनी और हमारे घर पे मुर्ग मुसल्लम चल रहा है। गलत नहीं है? मुझे बताओ गलत नहीं है? फिर कैसे मुसलमान प्रोग्राम अगर करो ना
जल से अगर सजाओ ना मुस्तफ़ा की महफिलें अगर सजाओ ना तो यार फिर मुस्तफ़ा की प्यारी प्यारी सुन्नत को बयान किया। मुस्तफ़ा के किरदार को अपनाओ। अगर इश्क देखना चाहते हो तो मेरे नबी के बिलाल का इश्क देखो। बोले सुभान अल्लाह। और तड़प के बोले नबी का इश्क, बिलाल का इश्क देखो। कितना प्यार बिलाल मेरे नबी से करते थे, नबी बिलाल से किया करते थे। क्या था? सिर्फ एक मर्तबा मुस्तफा का चेहरा बिलाल ने देखा, एक मर्तबा चेहरा बिलाल ने देखा और देखकर मुस्तफा के कदमों पर बिक गई। कितनी मोहब्बत बिलाल नबी से करते थे। मक्के की सरजमीन है, आमना का लाल और उसी मक्के की सरजमीन पर नबी का गुलाम बिलाल। हजरत बिलाल ये कौन है? उमैया के गुलाम थे। रोने की आवाज मुस्तफा के कानों से टकराई, कान से टकराई। रोने की आवाज आई ना, आमना के लाल के कदम ठहर गए, मुस्तफा के कदम ठहर गए। आज हम देखते हैं ना, चुराहों पर आज इस्लामी की शहजादियों के सरों से नकाब उतारा जा रहा है, उनके जिस्म से लिबास खींचा जा रहा है। आज बताओ, उनकी इज्जत से खेला जा रहा है और यही मुसलमान उसी रास्ते से गुजर के जा रहा है। तो इसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि जाकर के एक इस्लामी बहन के सर से जो दुपट्टा खींचा जा रहा है जाकर के उसकी हिफाजत कर सके, उसकी जान की हिफाजत कर सके, उसकी इज्जत बचा सके। नहीं जाता ना मुसलमान भाई, फिर कैसे मुसलमान? मेरे आका फरमाते, हातिम ताई की बेटी थी, मेरे सरकार की बारगाह में आई, सर से दुपट्टा उतरा हुआ। आका ने देखा, अपनी नूरानी चादर उतारी और हातिम ताई की बेटी के सर पे रख दिया। आकर कहने लगी, मेरे फरमा सरकार फरमाते कैसे आना हुआ? कहा या रसूल अल्लाह, मेरे खानदान वाले मेरी इज्जत से खेलना चाहते हैं, मेरे सर से दुपट्टा उतारना चाहते हैं। इतना जब कहा ना, आका मेरी जान की हिफाजत फरमाए। सरकार ने अपनी नूरानी चादर उतारी, हातिम ताई की बेटी के सर पे रख दी। आका के साथ ही फरमाती, या रसूल अल्लाह, ये तो हातिम ताई की बेटी है, सरकार आपकी नूरानी चादर इसके सर पे। आका फरमाते हैं, बेटी बेटी हुआ करती है, वो चाहे मुसलमान की बेटी हो या गैर मुस्लिम की बेटी हो। सरकार फरमाते, बेटी बेटी हुआ करती है। एक बात बता दो, आज बेटियों के सरों से दुपट्टे खींचे जा रहे हैं कि फिर क्यों है हम उन चीजों से दूर? कयामत के आसार नहीं है तो फिर क्या है? तुम्हें डर नहीं लगता? कब्र में तुम्हें नहीं जाना है, मरना नहीं है तुम्हें नहीं, कब्र में जाना है, मुस्तफा को चेहरा दिखाना है। और यार कुछ काम ऐसे करके जाओ कि इधर से जाओ तो दुनिया वाले मुस्कुराएं, कब्र में पहुंचो तो आमना का लाल मुस्कुरा जाए। कम से कम ऐसे अमाल करके जाओ। हजरत बिलाल, रोने की आवाज आई, मुस्तफा के कदम ठहर गए। आका के कदम ठहरे, फिर मेरे मुस्तफा जिधर से वो रोने की आवाज आई ना, मुस्तफा ने अपने कदमों को उधर बढ़ा दिया, कदम उठाए, फिर आका चलने लगे। फिर उस दरवाजे पर पहुंचे जिस दरवाजे से रोने की आवाज आ रही थी। मुस्तफा जान रहमत पहुंचे, दरवाजे पर जाकर दस्तक दी, आवाज आई, वो आने वाले, दरवाजा खुला है, अंदर आ जा। दरवाजा खुला है, अंदर आ जा। मुस्तफा ने अपने कदम उठाए, अंदर गए। जाने के बाद में क्या देखा? एक काली सूरत वाला है, मोटी मोटी आंखें हैं, नाक मोटी है, होठ मोटे है, भयानक चेहरा है। मुस्तफा ने देखा ना, जैसे देखा ना, आंख में आंसू है, हाथ में चक्की है। मुस्तफा जान रहमत करीब पहुंचे, कहने लगे, मेरे आका फरमाते, और रोने वाले, रोने की वजह क्या है, बिना क्या है? मगर पूछने वाले ने कहा था, रोने वाले ने कहा था, ओ आने वाले, तेरा नाम क्या है? कौन है मक्के की सरजमीन पे जो किसी से आकर के किसी के दिल का हाल पूछ सके, किसी की आकर के किसी की खबर ले सके? इतना कहना था। उस बिलाल ने कहा था, ओ आने वाले, पहले तू अपना नाम बता। मुस्तफा फरमाते हैं, नहीं, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, मगर तू अपनी रोने की वजह बता। रोने की बिना क्या है, रोने की वजह क्या है? बिलाल ने कहा था, रोने की वजह तो ये है, मैं उमैया का गुलाम हूँ, इसी ने पीछने के लिए मुझे नाज दिया है, चक्की चलाने के लिए ये चक्की मेरे करीब रखी है। कहा अगर नाज नहीं पीसता हो तो फिर आकर के मुझे मेरा
आकर के उमैया मुझे पीटेगा, मेरी पिटाई करेगा, मुझे तंग करेगा। कहा मैं इसलिए रो रहा हूँ, मेरा सर दर्द करता है, जिस्म पे बुखार है। कहा जिस्म दर्द के मारे टूटा जा रहा है। इतना कहना था, मेरे आका ने अपनी नूरानी चादर उतारी है और उतारने के बाद में हजरत बिलाल के हाथ में दी है और बिलाल के हाथ में देने के बाद मुस्तफ़ा जान रहमत फरमाते हैं और ले रोने वाले, तू उमैया का गुलाम है, इसे सर के नीचे रख ले और रखने के बाद आराम कर ले। इतना कहना था। हजरत बिलाल कहते हैं अगर मैं इसे सर के नीचे रख के आराम करूंगा तो फिर मेरा आटा कौन पीसेगा, मेरा आटा कौन पीसेगा। कहा मैं जिसका गुलाम हो वो आकर के मुझे तंग करेगा, वो आकर के मुझे सख्त करेगा, तंग करेगा, फिर आकर के डांटेगा। इतना कहना था। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं ले चादर लगा ले सर से, आराम कर ले, आराम करना तेरा काम है, चक्की चलाना ये मेरा काम है। इतना कहना था। बिलाल लेटे हैं मुस्तफा की चादर अनवर को लेकर के, अजय से ही सर रखा, आंख लगी है। मुस्तफा जाने रहमत ने उस चक्की की तरफ हाथ बढ़ाया है। इतने में जिब्रील अमीन तशरीफ लाए हैं, आकर के अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, अरब की तरफ से पैगाम आया है, ओ जिब्राइल जब मेरा महबूब के करीब चला जा, महबूब चक्की ना चलाए उससे पहले जाकर के चक्की को तू चलाना शुरू कर दे। इतना कहना था। आका की बारगाह में आकर के जिब्राइल ने सलाम किया था। कहते हैं या रसूल अल्लाह चक्की आप नहीं चलाएंगे बल्कि आपका गुलाम जिब्राइल चक्की चलाएगा। इतना कहना था। मुस्तफा फरमाते गए और जिब्राइल चक्की तो नहीं चलाएगा बल्कि चक्की मुझे चलानी है, और सिर्फ चक्की नहीं चलाना बल्कि मेरे आका फरमाते गए किसी का दिल अपनी तरफ भी करना है। इतना कहा है। मुस्तफा ने चक्की को चलाना शुरू किया है, आटा पीसा है, चलने लगे हैं। बिलाल की आंख खुली है, मुस्तफा के कदम पकड़ लिए हैं। बिलाल कहने लगे वो जाने वाले जरा अपना नाम बता के तो चला जा। आका फरमाते हैं अगर कल जरूरत पड़ेगी तो कल फिर आ जाऊंगा। कहा पुकारना तेरा काम है, आना ये मेरा काम है। आका कहे हैं। दूसरा दिन आया है, मुस्तफा तशरीफ लाए हैं, फिर बिलाल आराम कर रहे हैं, मुस्तफा चक्की चला रहे हैं। आका ने चलना शुरू किया है, बिलाल ने तलवों को पकड़ लिया है। कहा यार आने वाले आज तो नाम बता के जाना पड़ेगा। मुस्तफा फरमाते हैं मैं कल आऊंगा, कल अपना पता बता के चला जाऊंगा। इतना कहना था। तीसरा दिन आया है, मुस्तफा के कदम आए हैं, आका ने फिर चक्की को चलाया है, चलना शुरू किया है। बिलाल ने तलवे पकड़ लिए हैं। कहा तो नाम बताना पड़ेगा। इतना कहा। मुस्तफा फरमाते हैं मुझे अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। इतना कहना था। बिलाल कदमों पे गिर गए। बिलाल ने कहा ओ जाने वाले तनहा मत जा बल्कि बिलाल को अपना कलमा पढ़ाता चला जा। इधर इतना कहा था। मुस्तफा ने कलमा पढ़ाया है, बिलाल ने कलमा पढ़ा है। आका चलने लगे हैं। मुस्तफा फरमाते हैं ओ बिलाल अभी अपने कलमा पढ़ने का ऐलान मत कर देना। कहा इसलिए ऐलान कर दोगे तो तुम्हें तताया जाएगा, तुम्हें तड़पाया जाएगा, तुम्हें रुलाया जाएगा। कभी ऐलान मत कर देना। मगर बिलाल के दिल में नबी की ऐसी चाहत जागी, नबी की ऐसी मोहब्बत जागी। बिलाल अगर कोई चक्की चला रहे हैं तो मुस्तफा का कलमा पढ़ रहे हैं, बकरियां चगा रहे हैं तो मुस्तफा का कलमा पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं तो मुस्तफा का कलमा पढ़ रहे हैं। ये बिलाल है। चक्की एक दिन चक्की चला रहे थे, उमैया की नजर पड़ी है बिलाल पर। बिलाल के करीब आए हैं और आकर के कहने लगे ओ बिलाल ये तू किसका कलमा पढ़ रहा है, ये तू किसका नाम ले रहा है। इतना कहना था। बिलाल ने कहा जिसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है, जो आमना का लाल है, कहा उसका कलमा पढ़ रहा हो। कहा ओ बिलाल तू उसका कलमा क्यों पढ़ता है, गुलाम मेरा है। बिलाल ने कहा था अगर तेरी हुकूमत बिलाल के जिस्म पे चलती है तो मोहम्मद की हुकूमत बिलाल के दिल पे चढ़ा करती है। बिलाल ने कहा था कि जैसे ये दिल मोहम्मद को दे चुका हो, कहा अगर अब ऐसा नहीं हो सकता कि बिलाल किसी और को अपना दिल दे सके, इसलिए ये दिल आमना के लाल की मोहब्बत पे कुर्बान हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, सैयदुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिलाल ने कहा उमैया
भाई मैंने मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ा। उमैया ने कहा था बिलाल उस मोहम्मद का कलमा पढ़ना छोड़ दे। बिलाल ने कहा था नहीं पढ़ना छोड़ूंगा। उमैया ने कहा अगर नहीं पढ़ना छोड़ेगा तो याद रखना कि तेरे पीठ पे कोड़े बरसाए जाएंगे, तुझे तपती हुई कोयलों पे लिटाया जाएगा, तुझे जमीन पे घसीटा जाएगा। बिलाल से कहा था तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। हजरत बिलाल ने कहा था कि ओह कहने वाले की बात तो याद रखना, जिस मोहम्मद की मोहब्बत में मैंने अपने आप को कुर्बान कर दिया है, जिसे मैं दिल दे बैठा हूँ, अगर उसकी मोहब्बत में अगर जिस्म के टुकड़े टुकड़े होंगे तो बर्दाश्त कर सकता हूँ। कहा बिलाल को घसीटा जाए ये बर्दाश्त कर सकता हूँ, बिलाल को रुलाया जाए बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर मुस्तफ़ा का दिया हुआ ईमान मैं नहीं छोड़ सकता, मुस्तफ़ा का दिया हुआ ईमान मैं नहीं दे सकता। इतना कहना था। बिलाल को सताया जा रहा है, बिलाल को तड़पाया जा रहा है, बिलाल को तपते हुए दहकते हुए कोयलों पे लिटाया गया, यहाँ तक कि बिलाल के जिस्म से खाल निकल करके जमीन पे गिरने लगी है। बिलाल की पीठ पे कोड़े बरसाए जा रहे हैं, मगर बिलाल ने मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ना नहीं छोड़ा। और यार आज तुम कैसे मुसलमान हो? आज नबी की शान में गुस्ताखियां की जाती है, अगर शान नबूवत के शान में उंगलियां उठाई जाती है तो तुम अपने घरों के अंदर पेट भर के चारपाई पे बिस्तर पे लेट जाते हो। जब मुस्तफ़ा की शान में गुस्ताखियां की जाती है तो बाहर निकल के क्यों नहीं आते हो? तुम कैसे मुसलमान हो? कैसे मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वाले हो? तुम झूठे दावे किया करते हो। अगर सच्चे दावे करते हो तो फिर मुस्तफ़ा की शान में अगर कोई गुस्ताखियां किया करे तो अपने आप को कुर्बान कर दिया करो, खानदान को खड़ा कर दिया करो, बच्चों की कुर्बानियां दे दिया करो। और यार फिर कैसे मुसलमान हो? देखा नहीं है तुमने भी जाना नहीं है, ये बिलाल है, बिलाल को सताया जा रहा है, बिलाल को तड़पाया जा रहा है, बिलाल को रुलाया जा रहा है, यहाँ तक कि बिलाल के जिस्म से खाल निकल के जमीन पे गिरने लगी है, मगर बिलाल ने मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ना नहीं छोड़ा है। यहाँ तक कि बिलाल के हाथों में किले काट दी गई है, तख्त का पाया रखा गया है और उमैया उसी तख्त पे लेट गया है। कहा बिलाल अभी भी मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ना छोड़ दे। बिलाल ने कहा था मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ना नहीं छोड़ूंगा। कहा देख ले सारी रात सारा दिन तुझे इसी तरह तड़पाया जाता रहेगा। बिलाल ने कहा था कि मुझे मरना तो गवारा है, मगर अपने दिल से मुस्तफ़ा का नाम ले दूर करना ये गवारा नहीं है। बिलाल को सताया गया है, बिलाल को तड़पाया गया है। जब सुबह का सवेरा हुआ है बिलाल से उमैया ने कहा था ओ उमैया ओ बिलाल कि तुझे तकलीफ नहीं हुई, बता तेरी रात कैसी गुजरी है? तब बिलाल ने कहा था ओ उमैया कान खोल के सुन ले, जैसी रात आज की बिलाल की गुजरी है कभी जिंदगी में ऐसी रात नहीं गुजरी। कहा बात क्या है, वजह क्या है, बिना क्या है? बिलाल ने कहा था जब की आवाज निकलती थी तो आमना के लाल का चेहरा सामने होता था, वो सारे दूर हो जाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, सैयदुल अंबिया कन्फरत, नारे तकबीर। ये बिलाल है, बिलाल। तुमने मुस्तफ़ा का कलमा नहीं पढ़ा है, मुस्तफ़ा से प्यार तुम नहीं करते हो, मुस्तफ़ा से इश्क नहीं करते हो। आज इस महफिल से वादा करके जाओ कि अगर जिएंगे तो मुस्तफ़ा की मोहब्बत में मरेंगे। जब तुम्हारे भैया जुबान ही ना खुल नहीं तो तुम हाथ क्या उठाओ? मुझे आजमाना चाहते हो ना तो इस महफिल से एक उठ के आ जाओ, हाथ में चाकू लेके आओ। मैं मसनद पे बैठा हूं, मैं कसम खा के कहता हूं मेरा दिल मुस्तफ़ा के नाम पे मुझे जमीन सीने से निकाल के तो देखो मैं आशिक। राह की आवाज निकले ना तो सारी दौलत तुम्हारे नाम कर दूंगा। मुस्तफ़ा के इश्क में मैं इतनी हिम्मत रखता हूं, मैं जान दे सकता हूं, मुझे परवाह नहीं है अब जीने की। इसलिए अगर मुस्तफ़ा का इश्क सीने में नहीं, मुस्तफ़ा की मोहब्बत सीने में नहीं, तो ऐसी जिंदगी से तो मर जाना बेहतर है, मर जाना बेहतर है। तुम कैसे आशिक हो? सबसे बड़ी चीज तो मैंने तुम्हें पहले बताई, मर्द के चेहरे की जीनत दाढ़ी के बाल होते हैं और औरत के चेहरे की जीनत सर के बाल होते हैं। तुम कैसे मुसलमान हो? तुम चेहरों से अपनी पहचान हटा बैठे। औरतें वो होती हैं कि जिनके चेहरों पर दाढ़ी के बाल नहीं होते,
तुम पर काहे है औरत बने बैठे हो? पर तो वो होते हैं कि जिनके चेहरों पे दाढ़ी के बाल होते हैं। मैं बहुत बड़ी बात करने लगा हूं और मैं अपनी बात नहीं करता, रसूल पाक की बात कर रहा हूं। अगर गलत बोल रहा हूं नहीं तो एक तीर नहीं 1000 तीर मेरे सीने से चला जाए, और सच बोल रहा हूं तो पता वही रिजविया खोल के पढ़ लो, खोल के पढ़ लो। दाढ़ी मेरे मुस्तफा की सुन्नत है। मर्द के चेहरे की जीनत दाढ़ी के बाल हैं, औरत के चेहरे की जीनत सर के बाल। तो वादा करो कि आज के बाद अगर कोई नबी की शान में गुस्ताखी करेगा तो फिर हम घर से बाहर निकल के उससे मुकाबला, अरे बोलो यार, मुकाबला, मुकाबला। और अपने चेहरों से मुस्तफा की सुन्नत सजाएंगे या हटाएंगे? अरे अब तो बोल लो यार, इंशाअल्लाह कह दो यार। ऐ सजाएंगे, नहीं मुड़ाएंगे ना? कोई ऐसा आशिक है जो आज की इस महफिल से खड़े होकर वादा करे कि मैं अपने चेहरे से मुस्तफा की सुन्नत नहीं लगाऊंगा? मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह अल्लाह उसे आज की रात में इतनी दौलत से नवाजेगा कि इंशाअल्लाह वो सोचने पे मजबूर हो जाए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाहू अकबर। एक जोड़ मिला दो यार इनकी, खड़े रहो भाई, खड़े रहो। एक जोड़ मिला दो इनकी, खड़े हो जाए। माशाअल्लाह, देखो वादा किया, माशाअल्लाह, खड़े हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह। कैमरों वालों भैया इनके चेहरे ले लो, खड़े हो जाइए भैया, इनके चेहरे ले लो भैया जरा। माशाअल्लाह, इन्होंने देखो वादा किया है कि मुस्तफा की सुन्नत का कभी अपने चेहरों से, अरे आवाज निकाले, चेहरे से नहीं हटाएंगे। माशाअल्लाह, देखिएगा, सुभान अल्लाह, वादा किया है। और इंशाअल्लाह ये वो आशिक बनेंगे कि इंशाअल्लाह अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में इन्हें दुनिया का अमीर भी बनाएगा और यार फिर ईमान वाला, सच्चा ईमान वाला भी अमीर बनाएगा। सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे इन तीनों को। माशाअल्लाह, अल्लाह इनकी उम्र में बरकती अता फरमाए, इनके रिस्क में बरकती अता फरमाए। अपने इश्क को अच्छा कर लो, नबी से सच्ची मोहब्बत करो, नबी से सच्चा प्यार करो। और मैं इस्लाम की शहजादियों से भी कहूंगा कि वो भी पर्दे का लिहाज रखें। अगर घर से निकला करें ना तो सर से लेकर पैर तक उनका जिस्म ढका होना चाहिए, उनका जिस्म ढका होना चाहिए। औरत के माने पर्दे की है, इसलिए कल नबी की शहजादी फातिमा तो ज़हरा को जाकर ये क्या चेहरा दिखा दिया। मैं इनके लिए भी कहता हूं कि ये भी जब घर से निकला करें तो इस अंदाज में निकला करें कि इनके हाथ छुपे हों, पैर छुपे हों, आंखें छुपी हों, सर छुपा हो, सर से लेकर पैर तक ऐसा लिबास होना चाहिए कि किसी भी गैर मुहर्रम की नजर इनके जिस्म पे ना पड़ सके। आज सबसे ज्यादा हम देखते हैं हमारी इस्लाम की शहजादियां आज सबसे ज्यादा हल्के लिबास में नजर आती हैं। आज इस्लाम की शहजादियों को मुझे बताओ कि इन्हें जलील करने का निशाना नहीं बनाया रखा, इज्जत से नहीं खेला जा रहा है इनकी। नहीं, इनको भी चाहिए कि ये भी पर्दे के लिहाज से कदम निकाले। माँ बाप को चाहिए कि अल्लाह ने अगर बेटे दिए हों तो कुरान पढ़ना सिखाए, कुरान की तिलावत करना सिखाए, कुरान का कारी बनाए, कुरान का हाफिज बनाए। रब ने बेटियां दी हो तो अपनी बेटियों को आलिमा बनाए, कारिया बनाए, कुरान पढ़ने वाली बनाए। जब बेटियां घर में कुरान पढ़ती है ना तो अल्लाह की रहमतें हुआ करती हैं, अल्लाह की बरकतें हुआ करती हैं, अल्लाह की नेमतें बरसा करती हैं। मगर घर के अंदर आज के दौर में हम देखते हैं कि हाथों में अखबार तो होते हैं मगर कुरान नजर नहीं आते। आज इस्लाम की शहजादियों को आज हमने दूर किया, हमारी खुद हमारी गलती भी है। उसकी वजह और बिना यह है
कि काश हमने नमाज फजर के लिए अपने बच्चों को उठाया होता, नमाज पढ़ना इन्हें सिखाया होता। इनके हाथ में अगर हमने कुरान दिया होता तो बेटियां नमाज भी पढ़ती, कुरान भी पढ़ती। हमने अपने शहजादों को उंगली पकड़ कर अगर मदरसे पहुंचाया होता तो बेटा कुरान का कारी बनता, कुरान का हाफिज बनता। आज हमारे हाल यही है कि असल मदरसा बच्चे के लिए मार बाप की गोद होता है। आज माँ बाप ने ही अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी का रास्ता दिखाया। आज उन्हीं माँ बाप ने अपनी शहजादियों को स्कूल के अंदर पहुंचाया। अगर काश माँ बाप ने अगर मदरसे के अंदर तालीम दिलाई होती, इस्लामी तालीम सिखाई होती, तो आज बेटियां पर्दे के लिहाज से घर के अंदर होती, इनके सरों पर भारी नकाब होते, इनकी आंखों पे पर्दा ढका होता, इनके जिस्म पे भारी लिबास होता। आज इस्लाम की शहजादियां जब रास्तों से गुजर के जाती हैं तो आज अगर किसी इस्लामी भाई की अगर नजर पड़ती है तो आज कुछ तो ऐसे हैं जो अपनी नजरों को झुका लेते हैं और रब की बारगाह में फरियाद करते हैं, परवरदिगार आलम जो ये इस्लाम की शहजादी हल्का लिबास पहन के रास्ते में चल रही है, जिसके सर पे हल्का रुपट्टा है, जिसके बदन पे हल्का लिबास है, परवरदिगार आलम इसे भारी लिबास पहनने की तौफीक अता फरमा दे, इसके बदन इनके सर पे भारी रुपट्टा होने की तौफीक अता फरमा दे। और आज तो कुछ ऐसे इस्लामी भाई हैं जो हल्का लिबास देख करके इस्लाम की शहजादियों के बदन पे, जिनके चेहरों पे मुस्कुराहटें आ जाती है, आज उन्होंने अपनी जिंदगी को शैतानी जिंदगी बना रखा है। और इस्लाम की शहजादियों अगर चाहती हो वकार अच्छा हो, अगर चाहती हो जिंदगी अच्छी हो, अगर चाहती हो कि समाज अच्छा हो, तो फिर घर में रहो तो कुरान की तिलावत किया करो, घर में रहो नमाज पढ़ा करो, घर के अंदर रहा करो, पर्दे के लिहाज से रहा करो। मुझे इतना तो बता दो कि वो नबी की शहजादी फातिमा नहीं थी कि जिसे आसमान ने कभी नंगे सर नहीं देखा है, क्या उसने पर्दा नहीं किया है? अगर कल मैदान महशर के दिन नबी की शहजादी फातिमा ने तुमसे सवाल कर लिया तो फिर नबी की शहजादी को कौन सा चेहरा दिखाओगी? वो इस्लाम की शहजादियों अपने किरदार अच्छे कर लो। मैं इस्लामी भाइयों से कहूंगा कि औरत के माने पर्दे हैं, अगर रब ने बेटियां दी हो तो घर के अंदर पर्दे के लिहाज से घर के अंदर रखना। उस बच्चे को नबी की शहजादी फातिमा की जिंदगी बताना कि नबी की शहजादी फातिमा ने जिंदगी कैसे गुजारी है। और यार अगर चाहते हो अपना समाज अच्छा, आज हम तो ये देखते हैं जब घर की इज्जत चली जाती है तो फिर सर पे हाथ रख के बैठते हैं कि आए ये क्या हो गया है। बेटी घर से कदम गलत उठा दे तो फिर आंख में आंसू होते हैं। काश तूने अपनी बेटी को मुस्तफा जाने रहमत की सच्ची तालीम दी होती, अगर मुस्तफा जाने रहमत की शहजादी फातिमा का तरीका बेटी को सिखाया होता तो आज तेरी इज्जत पे कोई हमला ना करता, आज तेरी बेटी घर से बाहर ना कदम निकालती, आज किसी दूसरे के साथ में हाथ पकड़ के रास्ते में ना चलती। और इस्लाम की शहजादियों इसलिए मैं कहना चाहता हूँ और शहजादों अगर इज्जत चाहते हो, अगर रब ने बेटे दिए हो तो हुसैन आजम का किरदार अदा कर दो। अगर बेटी दी हो तो नबी की शहजादी फातिमा ज़हरा की जिंदगी होने वाले। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कैसी जिंदगी है? नहीं वो भी थे पहले जमाने में। देखो पहले जमाने का हाल तो ये था, तो डेग रोशन है, अच्छी लाइटें लगी हुई है, शानदार माइक है, ऊपर शामियाना लगा है, नीचे कालीनें बिछी हैं। आज तो बैठने के इंतजाम भी अच्छे हैं, मगर वो दौर था कि जिस दौर में माइक नहीं होते थे, खाली बस बैठ करके थोड़ी सी तालीम दी जाती। मगर उसी जिंदगी का एक नौजवान था जो कि महफिल में जाके बैठा और किसी ने बताने वाले किसी आलिम ने गुफ्तगू की। उसने कहा कि आका फरमाते हैं कि जिस घर के अंदर बेटियां पैदा होती हैं उस घर में अल्लाह की रहमत बरसा करती है। सुना बाप ने, रब ने बेटे दिए थे, दुआएं करने लगा, सजदे में सर रख के कहने लगा, मौला जब तूने, तेरे महबूब ने फरमाया कि बेटियां घर के अंदर घर की रहमत हुआ करती है, मौला घर के अंदर बरकतें लाती है, रहमतें लाती हैं, ये परवरदिगार आलम तूने बेटे तो अता कर दिए, एक मुझे बेटी भी अता कर दे। दुआओं पे दुआएं करता रहा, अल्लाह ने उस घर के अंदर बेटी अता फरमा दी। जब बेटी अता फरमा दी ना, आज हम देखते हैं अगर किसी के घर में बेटा पैदा हो तो फिर तो इतना मीठा बांटा जाता है, लड्डू पे लड्डू इतने बांटे जाते हैं कि दूसरे लोगों तक पहुंचा दिया करते हैं, जिससे बचपन से लेकर बुढ़ापा आ गया
गया, आज तक उससे गुफ्तगू ना हुई, मगर बेटा पैदा हो जाए तो फिर उसे सीने से लगा लिया करते हैं। हमारे हाल तो ये हो चुके हैं, मगर घर के अंदर जब बेटियां पैदा होती हैं तो यार इतना भी नहीं होता कि दुकान से लेके बताशे पे फातिहा पढ़वा के तकसीम कर दिए जाएं। और यारो जब बेटियां पैदा हुआ करें तो फिर ज्यादा खुशियां मनाया करो। अगर बेटे दुनिया में काम आते हैं तो बेटियां मैदान महशर के दिन काम आया करती है। तुमने बेटियों को समझा क्या है? आका फरमाते हैं जिन घरों के अंदर बेटियां पैदा होती हैं उन घरों के अंदर अल्लाह की रहमतें बरसा करती है। और यारो जैसे ही उस नौजवान ने दुआ मांगी, अल्लाह ने उसी के घर के अंदर बेटी अता कर दी। बेटी का अता करना था जब बेटी होशियार होने चली है, जब बेटी समझदार होने चली है। जैसे कि वो बेटी समझदार हुई तो बाप ने अपनी शहजादी को बताया, और शहजादी कुरान पढ़ना सीखो, नमाज पढ़ना सीखो। और बेटी घर से बाहर कदम नहीं निकालते हैं। बच्ची ने उसी तरीके को अपनाया है। बाप ने कहा था शहजादी कभी घर से बाहर कदम नहीं निकालते हैं। बच्ची ने कदम नहीं निकाला। बाप ने कहा था शहजादी ले कुरान पढ़ना सीख ले। बाप कुरान पढ़ना सिखा रहा है, बेटी कुरान पढ़ना सीख रही है। बाप ने कहा था शहजादी ले नमाज पढ़ना सीख लो। नमाज पढ़ना बाप सिखा रहा है, बेटी नमाज पढ़ना सीख रही है। बच्ची ने कहा था बाबा नमाज पढ़ने से खिलता क्या है? बाप ने कहा था शहजादी जो रब की इबादत करता है अल्लाह उससे राजी हुआ करता है। जब कोई अल्लाह का बंदा या अल्लाह की बंदी रब से कुछ मांगता है, उसकी इबादत करने के बाद तो अल्लाह उसकी दुआ को कबूल किया करता है। बच्ची ने कहा था बाबा ये कुरान पढ़ने से मिलता क्या है? बच्ची ने बाप ने कहा था वो शहजादी जब कुरान पढ़ा जाता है तो अल्लाह घर में बरकतें अता फरमाता है, अल्लाह घर में अंदर रहमतें अता फरमाता है। बच्ची ने कुरान पढ़ना भी सीखा है, घर से बाहर कदम नहीं निकाला है, नमाज पढ़ना बच्ची ने सीखा है। और यारो जब बच्ची जवान हो गई है तो बाप ने अपनी शहजादी के लिए अपने दोस्तों के करीब पहुंचा है। और जाने के बाद दोस्तों से कहा था ओ यारो अब मेरी बेटी जवान हो गई है, मैं चाहता हूँ अपनी बेटी का हाथ रख दिया जाए, मैं चाहता हूँ बेटी की शादी कर दी जाए। कहा बेटी के लिए अच्छा कोई रिश्ता तलाश करो। उसके दोस्तों ने कहा था फला के पास इतनी जमीन है, फला के पास इतनी दौलत है, फला के पास में इतनी गाड़ियां हैं। सबने अपने अपने मशवरे दिए थे। तो बाप ने कहा था और यारो एक बात याद रखना मुझे दुनिया की दौलत की जरूरत नहीं है। कहा मेरी शहजादी मुस्तफा जाने रहमत की सच्ची वफादार है, मेरी शहजादी कुरान पढ़ना जानती है, नमाजी भी है। और आज तक शहजादी ने घर से बाहर कदम नहीं निकाला है। दोस्तों ने कहा कहना क्या चाहते हो? कहा मेरी बेटी जैसी बेटी है वैसा बेटा होना चाहिए। कहा चाहते क्या हो? कहा अगर बेटी कुरान की तिलावत करने वाली है तो बेटा भी किसी मस्जिद का इमाम होना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बोले सुभान अल्लाह। बेटा भी किसी मस्जिद का इमाम होना चाहिए। यारों ने कहा यार तू कैसी बात करता है? आज तो दुनिया के अंदर दौलत वाले देखे जा रहे हैं। जो बड़ी दौलत वाला होगा, जो बड़ी दौलत वाला होगा, जिसके पास में बहुत पैसा होगा, जिसके पास में जमीन अच्छी होगी, जिसका कारोबार अच्छा होगा, आज तो लोग उसकी बेटी को तलाश कर रहे हैं। मगर तू सिर्फ एक मस्जिद का इमाम देख रहा है। आज हमारे हाल तो ये हो गए हैं, हम जब तलाश करते हैं ना रिश्ते बेटियों के लिए तो हम जेंटलमैन देखते हैं कि ये देखना है कि खड़े से पेशाब किसका बेटा करता है, ये देखना है कि किसका बेटा है जो सबसे ज्यादा झूठ बोलता है, हमें देखना है किसका बेटा है जो जेंटलमैन है। और यारो ये मत देखा करो, बल्कि देखा करो कि जिसके घर पे जाया करो ना और बेटियों के जब रिश्ते किया करो तो ये देखा करो कि मुस्तफा जान रहमत का वफादार है या नहीं, नमाजी है या नहीं, रोजेदार रोजा रखने वाला है या नहीं, ज़कात देने वाला है या नहीं। यार ये देखा करो अगर बेटे के चेहरे पे मुस्तफा की सुन्नत सजी है या नहीं। अगर तूने अपनी शहजादी के लिए अगर ऐसा रिश्ता तलाश किया तो यार दुनिया में तेरी बेटी इधर मुस्कुराएगी उधर मदीने वाला मुस्कुरा जाएगा। और याद रखना फिर दुनिया भी अच्छी होगी, आखिरत भी अच्छी होगी। बाप ने बेटी के लिए रिश्ता तलाश किया है, बार बार रिश्ते देख रहा है, महीने गुजर गए, पर एक दिन वो आया कि बेटी के लिए रिश्ता तलाश करते करते एक मुस्तफा जाने रहमत के वफादार जैसा रिश्ता मिला, मुस्तफा के आशिक का रिश्ता मिल चुका है। कहा वो रिश्ता कैसा था? कहा उसके चेहरे पे मुस्तफा की सुन्नत सजी है, चेहरे पे आका की सुन्नत सजी हुई है। कहा यार नमाजी भी है, इबादत गुजार भी है, कुरान पढ़ने वाला भी है। बाप ने कहा था जैसे ये देखा बच्चे का चेहरा, कहा मुझे पसंद है। लोगों ने कहा कि जमीन नहीं पूछी, कहा कारोबार नहीं पूछा। बाप ने कहा था मुझे दौलत की जरूरत नहीं है, मुस्तफा जाने रहमत के सच्चे गुलाम की जरूरत है। चेहरा देखा है, देखने के बाद में आकर के वापस आया है और आने के बाद में घर पहुंचा है। वो पहुंचने के बाद शहजादी के करीब गया है और जाने के
के बाद में शहजादी ने कहा था पापा कहाँ से आए हो, सुबह से शाम हो गई है, घर के अंदर अब आए हो। बाप ने कहा तो शहजादी मैं तेरे लिए अच्छा रिश्ता तलाश करके आया हूँ। कहा वो रिश्ता कौन सा है? कहा वो जिसका रिश्ता तलाश करके आया हो, जिस बेटे को देख के आया हो वो मुस्तफा जानी रहमत का वफादार है, उसके चेहरे पे आका की सुन्नत सजी है, कुरान का कारी है, नमाजी है। बच्ची ने इतना सुना था सर को सजदे में झुकाया है, रब की बारगाह में फरियाद करने लगी, ए परवरदिगार आला तूने मुझे ऐसा रिश्ता अता फरमाया, ए मौला मेरे शोहर की उम्र में भी बरकतें अता फरमा, बाप की उम्र में भी बरकतें अता फरमा। बच्ची ने दुआएं की है, रब का शुक्र अदा कर रही है। एक वो आ गया है कि जिस दिन दुल्हा को दुल्हा बन के उसी घर पे आना था, दुल्हा आया है। आने के बाद में जैसे कि बाप ने अपनी शहजादी का निकाह अपने दामाद के साथ किया है, हाथ में हाथ दिया है, हाथ देने के बाद में कहा था उस दामाद से कहा, वो बच्ची से कहने लगा वो शहजादी आज तू अपने शोहर के घर जा रही है, याद रखना आज तक तो हक तेरे बाप का तुझ पे था, अब मुझसे ज्यादा तेरे शोहर का हक है। याद रखना अपने शोहर के बगैर इजाजत घर से कदम मत निकालना। आज तो शहजादियां वो है जब बाप अपने बेटियों को रवाना करता है ससुराल के लिए, जब वो चाहती है तो बाप कहता है शहजादी अगर ससुर कुछ कहे तो फोन कर देना, सास कुछ कहे फोन कर देना, अगर कोई घर के अंदर कोई तकलीफ पहुंचाए तो खबर पहुंचा देना, हम आने के लिए तैयार है। मगर एक बाप भोग था कि जिसने अपनी बेटी का हाथ अपने दामाद के हाथ में दिया था तो कहा था शहजादी ले आज तू अपने शोहर के घर जा रही है, याद रखना कभी शोहर के बगैर इजाजत घर से कदम मत निकालना। बच्ची गई है, जाने के बाद में कुछ दिन गुजरे हैं, गुजरने के बाद में शोहर का बस्ती में काम बंद हुआ, परदेश जाने लगा, बीवी के करीब पहुंचा है और कहने लगा ओ मेरी शरीके हयात मेरा काम यहाँ बंद हो गया है, मैं परदेश जाना चाहता हूँ, इजाजत हो तो चला जाओ। बीवी ने इजाजत की है, शोहर ने कदम उठाया है, चलना शुरू कर दिया है, चले गए परदेश। कुछ दिन गुजरे थे, बाप की तबीयत खराब हो गई, बाप ने अपने शहजादे को बुलाया करीब, बुलाने के बाद में कहा था वो शहजादे जा बहन के घर पे चला जा, वो जाकर के कह देना कि तेरे बाप ने तुझे बुलाया है, तबीयत बाबा की खराब है। बच्चा गया है, बहन के दरवाजे पे पहुंचा है, दस्तकती है, आवाज आई है आने वाले कौन है? बच्चे ने कहा था वो बहन तेरा भाई दरवाजे पे आया है, दरवाजा खुला है। कहा कैसे आना हुआ? भाई ने कहा था बहन बाबा की तबीयत खराब है, अब्बा ने तुझे करीब बुलाया है, इतना कहना था। बच्ची ने कहा था भाई मैं शोहर के बगैर इजाजत घर से कदम नहीं निकालूंगी। कहा किस तरीके? कहा मेरे बाप ने मुझसे कहा था कि शोहर के बगैर इजाजत घर से कदम मत निकालना। कहा जब तक शोहर की इजाजत नहीं मिलेगी तेरी बहन घर से कदम नहीं निकालेगी। कदम नहीं निकालेगी। मगर आज अगर झगड़े हो जाए ना, घर में कोई रपड़ा हो जाए तो डायरेक्ट भाई को फोन, बाप को फोन, क्या हुआ? शोहर ने मारा। क्या हुआ? जी ससुर ने मारा। क्या हुआ? सासू माँ ने बहुत सताया। ले फोन कर रही है, शर्म नहीं आ रही? अल्लाह ने सबसे बड़ा मर्तबा तेरे लिए तेरे शोहर का बनाया, शोहर का बनाया है। बाप ने कहा शहजादी जहाज को अपने शोहर के घर जा रही है, मगर याद रखना शोहर की बगैर इजाजत घर से कदम मत निकालना। बच्ची ने अमल किया, शोहर गया परदेश, बाप की तबीयत खराब हुई। एक दिन गुजरा, बच्चा वापस आया, कहने लगा बाबा बाहर ने मना कर दिया। कहा क्या मना किया? उसने कहा कि अपनी शोहर की बगैर इजाजत घर से कदम नहीं निकालूंगी। इतना कहना था ना तो आपकी आंख में आंसू आ गए, फिर ज्यादा तबीयत खराब हुई। दूसरा दिन आया, फिर बाप ने कहा ओ शहजादे जब बहन के करीब चला जा। वो जाके कहते ना बाबा की तबीयत ज्यादा खराब है। कहा तुझे बाबा ने बुलाया है? भाई गया है, फिर दरवाजे पे जाके दस्तक दी है, आवाज आई है, कौन आया है? भाई ने कहा है बहन तेरे दरवाजे पे तेरा भाई आया है, दरवाजा खुला है। कहा कैसे आना हुआ? कहा फिर बाप ने बुलाया है। बहन ने कहा कि अभी मैं बगैर शोहर की इजाजत घर से कदम नहीं निकालूंगी। इतना कहना था, भाई की आंख में आंसू है, रोता हुआ बाप के करीब पहुंचा है। बाप ने कहा ओ शहजादे क्या हुआ? कहा बहन ने फिर इनकार कर दिया है। इतना कहना था, बाप की आंख में आंसू है, रोने लगा, माँ भी रो रही है। हत्तल इम्कान
भाई जाता रहा, बहन वापस करती रही, शोहर की बगैर इजाजत नहीं आई। आखिरी वक्त वो आ गया, बाप का इंतकाल हो गया। बाप का इंतकाल हुआ, ऐलान हुआ फला के बाप का इंतकाल हो गया है। बेटी के कान में खबर पहुंची है कि मेरे बाप का इंतकाल हो गया। आंख में आंसू थे, घर के अंदर मुसल्ला बिछाया, रब की इबादत करने लगी, कुरान की तिलावत करने लगी और कहा परवरदिगार आला, परवरदिगार आला, जिस बाप ने मुझे मेरे इस शोहर के घर के अंदर पहुंचाया है, परवरदिगार आला इसी बाप की ओ बाप को जन्नतुल में आला मकाम अता फरमा। परवरदिगार आला मेरे बाप के बचपन से लेकर के जवानी तक, बुढ़ापे तक जितने भी गुनाह हुए हैं, अपने हबीब के सदक़े में मौला मेरे बाप के गुनाहों को माफ कर दे। बहन बेटी दुआओं पे दुआएं मांग रही है, आंख में आंसू है। अब तलीम खान यहाँ तक के बाप को कफन पहनाया गया, नहलाया गया, कफन पहनाया गया। इंतजार किया जा रहा है, शायद बेटी आने वाली होगी, बेटी आने वाली होगी। लोगों ने जनाजा उठाना शुरू किया है। माँ ने कहा था बाप के जनाजे को अभी ना उठाया जाए, और जनाजा रखा गया है। कहा किसी के कहा हो सकता है अगर बेटी बाप के जीते जी ना आ सकी है तो बाद मरने के बाप का चेहरा देखने आ रही हो। बाप के जनाजे को रखा गया है, इंतजार किया गया है, मगर बेटी बाप के जनाजे पे ना आ सकी है। वक्त काफी हो गया, लोगों ने कहा कि बेटी नहीं आ सकी है, लोगों ने उठाना शुरू किया है। माँ ने कहा था जनाजे को लेकर के पहले कब्रिस्तान मत जाना, बल्कि इसके जनाजे को लेकर के पहले बेटी के दरवाजे पे जाना। वह जनाजे को उठाया गया है, उठाने के बाद में बेटी के दरवाजे पे लेकर जनाजे को पहुंचे हैं, और जाने के बाद दस्तक दी है, आवाज आई है आने वाले कौन है। बच्ची किसे कहा कि दरवाजे पे तेरे बाप का जनाजा आया है, इतना कहना था। बच्ची ने कहा सारे लोग सामने से हट जाएं, सब हट गए। ये तब पर्दा आज देखते हैं, अगर दरवाजों पे आकर कोई फकीर आकर के किसी चीज की सदाका करने लगे, दरवाजे पे आकर दस्तक दे दे, तो आज इस्लाम की बेटियां जाकर के दरवाजे को खोला करती हैं। तुम क्या मालूम नहीं है कैसे पर्दे हैं तुम्हारे। और यार हमने तो यहाँ तक के देखा है आज दरवाजों पे पर्दे मिलते हैं, मगर इनके सरों पे पर्दे नहीं होते, टीपियों पे पर्दे होते हैं, मगर इनके बदन पे पर्दे नहीं होते। फिर कैसी इस्लाम की शहजादियां हो, मगर देख वो भी इस्लाम की शहजादी थी। कहा सारे लोग दरवाजे से हट जाए, दरवाजे से सब हट गए। बच्ची ने दरवाजा खोला है, और दरवाजा खोलने के बाद में फिर कहा जनाजे को लाकर अंदर रख दो। अंदर रखा गया है, रखने के बाद में सारे लोग बाहर गए हैं, दरवाजा बंद किया है। बच्ची बाप के करीब गई है, और जाने के बाद में बाप के कदमों को छुआ है, पकड़ने लगी है, चूम कर रोने लगी और कहा बाबा जब तेरी तबीयत खराब होती थी तो तू अपनी शहजादी को बुलाता था, और बुलाकर कहता था वो शहजादी आकर के कदमों को दबा दे, और बाबा तेरे बाल आकर के तेरे बेटी तेरे कदमों को दबाया करती थी। आज एक मर्तबा अपनी जुबान खोल के इतना तो कहते ओ बाबा वो बेटी आकर के बाप के तलबों को दबा दे, कदम को दबा दे। ओ बाबा आज अपनी जुबान खोल के नहीं कहेगा, आंख में आंसू है, बाप का इंतकाल हो गया है। मरने के बाद न जुबान काम कर रही है, न आंखें काम कर रही है, न जिस्म काम कर रहा है, मगर बेटी की आंख में आंसू है, रो रो के फरियाद कर रही है। ए परवरदिगार आलम मेरे बाप को इतनी ताकत दे दे कि ताकि ये अपनी बेटी का चेहरा देख सके। ए परवरदिगार आलम मेरे बाप को दोबारा जिंदगी दे दे, मगर बेटी की आंख में आंसू है, बाप है चेहरा देख नहीं सकता, बाप है हाथ नहीं हिला सकता, बाप है अपनी जुबान नहीं खोल सकता। और यार होते को ये मोहब्बत हुआ करती है। बच्ची की आंख में आंसू है, बाप के माथे को चूमा है, कदमों को चूमा है, फिर लोगों से कहा है मेरे बाप के जनाजे को लेके चले जाओ। दरवाजा खुला है, जनाजे को लेके पहुंचे हैं, कब्रिस्तान लेकर के उधर जनाजे को गए हैं, लोग दफना करके आ रहे हैं। बच्ची ने कुरान की तिलावत करना शुरू की है, घर में मुसल्ला बिछा लिया है, और यार ये फरियाद कर रही है ए परवरदिगार आला तेरे महबूब की सुन्नत को अपनाना तो मेरा काम है, और इस अदाओं के बिना पर जन्नत देना मेरे बाप को ये तेरा काम है। बच्ची ने दुआ की थी, अभी कब्र में अंधेरा था, दुआएं कर रही है, रब ने रोशनी अता फरमा दी, उजाला अता फरमा दिया। फरिश्तों ने कहा था मौला ये भी इसकी कब्र के अंदर अंधेरा था, उजाला कैसे हो गया। रब इरशाद फरमाता है वो फरिश्तों गवाह हो जाओ जिसने अपनी बेटी को मेरे महबूब की सुन्नत सिखाई हो, सुन्नत तरीका सिखाया हो, कहा इसकी बेटी ने मेरे मुस्तफा के फरमान को अपनाया है, कहा उसी की बरकत से मैंने इसकी कब्र में नूर अता फरमा दिया। नूर अता फरमा दिया। आखिरी बात सुनते चले, नूर अता फरमा दिया। कुछ दिन गुजरे थे, शोहर घर पे आया, शोहर का घर पे आना हुआ ना, शोहर आया तो क्या देखा, आज की क्या है ना
अगर शोहर कहीं से बाहर से आता ना तो इनके चेहरों पे 12 बजे होते हैं। कितने? 12। बीवियों के चेहरों पे 12 खड़े होके बैठ के कहती है। हाँ, वो आता ना तो इतना नहीं होता कि आके खड़े होके सलाम कर दे, मगर वो इस्लाम की शहजादी थी। शोहर घर में आया ना, खड़ी हो गई, मुस्कुरा के सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। सलाम किया ना, शोहर ने मुस्कुरा के सलाम का जवाब दिया। अभी आंख में आंसू नहीं लाई है। शोहर आया, कहने लगी आप गुस्ल कर लें, कपड़ा बदल लें। शोहर ने कपड़े बदले, गुस्ल किया, उसके बाद में खाना पेश किया, खाना खिलाया, खाना खिला कर बिस्तर लगाया। जब वो बिस्तर पे शोहर लेटा ना तो इसने कदमों को दबाना शुरू कर दिया। इसने कदम दबाना शुरू किया, उधर उसकी आंख में आंसू आ गए, बीवी की आंख में आंसू आए। शोहर की नजर पड़ी, कहा रोती क्यों हो, रोने की वजह क्या है, क्यों रोती हो? उसने कहा था मेरे सर के ताज, मेरा बाप बीमार हुआ, मुझे बुलाया, मैं ना जा सकी, जीते जी बाप का चेहरा ना देख सकी। कहा फिर? कहा क्यों नहीं गई, बाप ने बुलाया। तो उसने कहा था कि नहीं, मेरे बाप ने जब मुझे भेजा था तो ये कह के भेजा था कि अपने शोहर की बगैर इजाजत घर से कदम मत निकालना। इतना कहना ना, शोहर की आंख में आंसू आ गए। कहा इजाजत की जरूरत क्या थी, बाप ने बुलाया था, चली जाती। कहा नहीं। कहा फिर क्या हुआ? कहा बाप का इंतकाल हो गया। इतना कहना था, शोहर की आंख में आंसू, रोने लगे दोनों लोग। फिर उसके शोहर ने रब की बारगाह में हाथ उठा के फरियाद की, मौला परवरदिगारे आलम, अगर ये तेरे महबूब की इस प्यारी सुन्नतों की इतनी फरमा बरदार है, सुन ले जुमला, तो अल्लाह इसी के सदक़े में इसके बाप की मग़फ़िरत फरमा दे, इसके बाप की कब्र पर रहमत व अनवार की बारिशें अता फरमा दे। इधर दुआएं हो रही थी, उधर कब्र पर रहमत की बारिशें हो रही थी। सुभान अल्लाह, बारिशें हो रही थी। तो याद रखना यारो कि मुस्तफ़ा के तरीक़े को अपना लो, मुस्तफ़ा के किरदार को अपना लो, मुस्तफ़ा के अखलाक को अपना लो। बस एक बात याद रखना, रब ने बेटियां दी हों तो बेटियों को कनीज़े फातिमा बना के घर में रखो। बेटे अगर दिए हैं तो फिर उन्हें हुसैन आजम और हसन का जैसी जिंदगी उनको सिखाओ, उन्हें शैतानी जिंदगी मत सिखाओ। हाथों में उनके पतंग की डोर मत दो, हाथ में उनके अंटे मत दो, हाथ में उनकी लठियां मत दो, बल्कि अगर उनको तुम पे पहलवान बनाना है, सुपे सालार अगर बनाना है तो मुस्तफ़ा जान रहमत का किरदार दे के किरदार दो, मुस्तफ़ा जान रहमत का, आका का तरीका बताओ, किरदार बताओ मुस्तफ़ा जान रहमत का। और ये याद रखना, बस आखिरी बात जुमला ये था कि अपने चेहरों से मुस्तफ़ा की सुन्नत को मत मुड़ाओ, अपने चेहरों पे आका की सुन्नत सजा लो। याद रखना, जिनके चेहरों पे मुस्तफ़ा की सुन्नत नहीं होती ना, तो मुझे इतना तो बता दो, माँ आका के एक सहाबी हैं जिनके चेहरे पे एक दाढ़ी का बाल, चेहरे से हटाया ना, मुस्तफ़ा ने चेहरा फेर लिया। आका के सहाबी कहने लगे सरकार, मैं जब आता तो आप चेहरा देख के मुस्कुराते, आज आपने चेहरा फेर लिया। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि मैं तेरे चेहरे को देख के नहीं मुस्कुराता था, बल्कि जो तेरे चेहरे पे दाढ़ी का बाल था मैं उसे देख के मुस्कुराया करता था। और यहाँ तो यार हजारों बाल खत्म है, हजारों के करोड़ों होंगे यार, गिनती नहीं होगी इनकी, हो जाएगी नहीं होगी, तो फिर चेहरों से काहे मुड़ाते। इसलिए अपने किरदार को अच्छा कर लें, अपने अखलाक अच्छे कर लें। सिर्फ आपने अगर इन पे से एक बात पे अमल कर लिया तो मेरा बोलना और आपका सुनना कामयाब है। और सबसे बड़ी बात तो इस जलसे की अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी ये है कि हमारे 3 भाइयों ने आज ये तौबा की है, कभी चेहरे से हम दाढ़ी के बाल नहीं मुड़ाएंगे, माशाअल्लाह नहीं मुड़ाएंगे, वादा किया है ना। आज अल्लाह इनको सलामत रखे, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। अब दामन उठा के मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ, बस दुआ मांग ले वो शेर, और उसके बाद में अल्हम्दुलिल्लाह जैसा स्टेज वाले चाहेंगे वैसा प्रोग्राम आपका चलेगा। बस मेरे साथ ये गुनगुना के जरूर मेरे साथ पढ़ ले और अपने दामन को फैलाने और ये रब की बारगाह में फरियाद करें। और सिर्फ हकीकत हमें जितना कुछ मिला है सब मदीने वाले के करम से मिला, जितना मिला है बोले यार, जितना मिला है ऐसा लग रहा है कि खा खा के खूब बैठ गए बेचारे।
हमें तो अभी मिला लगभग 11 बजे खाना हमने खाया, मगर हमें तो खाने शुरू नहीं किया। हमारे यहाँ का खाना बहुत अलग है, यहाँ का खाना बहुत अलग है। तो इसलिए मुस्तफ़ा की नात पढ़ने मेरे साथ बड़ा अच्छा होगा। और मेरे लिए भी दुआ करें, हालांकि मेरी भी तबीयत अच्छी नहीं है। और भाई बड़े मेरे भाई मुफ्ती हम्मा साहब क़िबला के लिए भी दुआ करें, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। मेरी जिंदगी मेरे भाई को अता कर दे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अल्लाह उनको सेहत और अता फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी आने वाली बीमारियों को परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुफ्ती हम्मा साहब की उम्र में, अमल में, इल्म में, रिज़्क़ में वुसअतें, बरकतें, नेमतें अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके जो हासिद है ना, उनसे चलने वाले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको भी सवरने की तौफीक अता फरमाए। हासिद तो बहुत पैदा हो गए शायर साहब, हाँ बहुत ज्यादा है फैसल भाई, हाँ हकीकत बात है। बहुत अच्छा कलाम पढ़ा हमारे फैसल भाई ने, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। बहुत अच्छा पढ़ा जिसका कोई जवाब नहीं। हालांकि मैं अक्सर इनका सलाम सुनता था, मैं गाड़ी में इनका सलाम सुनता था, ज्यादातर मेरे फोन पे टोन भी इनके सलाम की रहती थी, जो सलाम पढ़ा था अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने। आज मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कलाम भी सुन लिया, इनको देख भी लिया, सुभान अल्लाह। हाँ इब्तिदा भी सलाम से ही हुई थी, हाँ। और ये अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में भी इब्तिदा सलाम से हुई है, कब्र में भी इब्तिदा सलाम से ही होगी। वो क्या है ना, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, आपकी नसीहत भी है, वसीहत भी है। हुजूर आज़म फरमाया कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरी कब्र को इतनी गहरी खोदना कि ताकि मैं खड़ा हो जाऊं। आशिकों ने कहा कि अहमद रजा आपकी कब्र इतनी गहरी कि आप खड़े हो जाएं, उसकी वजह और बिना। तो हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं कि इसलिए कि जब कब्र में जब मेरे आका तशरीफ लाएं तो अहमद रजा को ये गवारा नहीं कि सरकार खड़े हो और अहमद रजा लेटा हो। सुभान अल्लाह। का इसलिए आका तशरीफ लाए तो अहमद रजा खड़े होकर के सलातो सलाम पढ़ना शुरू कर दे। ये था इश्क मेरे अहमद रजा का, है ना। तो हालांकि हासिद पैदा हो गए और इनसे होगा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं होगा। जितने हासिद है ना, बगैर तली के जितने भी लोटे कुछ नहीं होने वाले। हमेशा मत जला करो, आपस में आलिम आलिमों से मोहब्बत रखा करो यार। फिर तुम्हारी किताबत किस काम की है, तुम्हारी नसीहत किस काम की है। लोगों को अच्छी बातें बताओ और फिर आपस में इख्तिलाफ रखो। नहीं यार, अगर लड़ना है ना तो मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत पे लड़ा करो। कोई मुस्तफा की शान में अगर उंगली उठाए ना तब लड़ा करो, कोई आला हजरत को बुरा कहे तब लड़ा करो, और कोई ये मेरे ताजुल शरिया को बुरा कहे करे ना तब लड़ा करो। गरीब नवाज की शान में गुस्ताखिया करे तब लड़ा करो। ये आपस में नहीं, तू मुझसे अच्छा मैं तुझसे अच्छा नहीं। हमेशा याद रखना तो यारो आपस में मत लड़ा करो। मैं एक बात बताऊं, मेरा भाई है, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं मगर मैं हक बात कर रहा हूं। मैंने आज तक अपने भाई के अंदर, मुफ्ती हम्मा साहब के अंदर, आज तक मैंने इतना बड़ा हो गया कि आज तक मैंने किसी के लिए कोई भी इतनी सी किना नहीं देखी। अल्हम्दुलिल्लाह ये बता रहा हूं, उसी दौलत से प्यार नहीं है, वो मुस्तफा का बहुत बस सच्चा पक्का आशिक है, दीवाना है। हाँ, और ये बताऊं कि इतने कम वक्त में शोहरत ऐसे नहीं मिलती। ये सब कुछ मेरे अख्तर रजा का करम है। सुभान अल्लाह, अख्तर रजा का करम है। मुफ्ती साहब, हालांकि इनका जहन इतना अजीब था मुफ्ती साहब का कि अगर ये कोई चीज याद करते थे ना तो अब पढ़ते थे, अब याद करते थे, सुबह भूल जाते थे। मेरे वालिद साहब ने कहा कि अच्छा, इन्होंने कहा कि अब्बू मैं सुबह को शाम को याद करता हूँ, सुबह में भूल जाता हूँ। फिर कहा अच्छा, बोले हाँ। फिर ताजुल शरिया के करीब लेके गए और जाके हुजूर अख्तर रजा के हाथ में हाथ दे दिया। सुभान अल्लाह, हाथ में हाथ देना था अल्हम्दुलिल्लाह, जिसे ये एक मर्तबा देख लेते गए वो दोबारा जहन से नहीं निकलता। ये अख्तर रजा अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर ताजुल शरिया का करम, एक मर्तबा देख लेते वो याद हो जाता। तो इसलिए मेरे यारों, कभी भी किसी आलिम के बारे में बुराई मत किया करो। असजद भी लाजवाब है, अख्तर भी लाजवाब है।
असजद भी लाजवाब है, अख्तर भी लाजवाब, कह दूं तो इनके आशिक भी हर सुन्नी भी लाजवाब। अहमद रजा भी लाजवाब है, मुस्तफ़ा रजा भी लाजवाब। इन आशिकों की शान तो बड़ी निराली है। जुल्फ देखी है कि नजरों में घटा देखी है, लुट गए जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। ऐसी आशिक थे ये। इसलिए बहुत आला हजरत से सच्ची मोहब्बत करो, आला हजरत से सच्चा प्यार करो। अगर मांगना है ना तो मदीने की तरफ लो लगा के मांगा करो। वो कहते हैं ना जी कि मदीने वाले से क्यों मांगते हो, मदीने वाले से क्या मांगने से मिलता है? तो उनसे कहते हो कि सुबह को उठ के चारपाई से उठ के बीबी से नाश्ता काहे मांगते हो? नाश्ता क्यों मांगते हो? कि लाओ बीबी नाश्ता लेके आओ, चाय लेके आओ, खाना लेके आओ। अल्लाह से मांगो कि देखते हैं डायरेक्ट आसमान से गिरेगा। रब ने वसीला बनाया। जब मुस्तफ़ा ने जाने रहमत का जब दीदार किया ना था ना मेरे रजा ने, आला हज़रत जब पहुंचे ना मदीना शरीफ, कहा या रसूल अल्लाह चरमन हटाइए, जलवा दिखाइए, चेहरे का दीदार नहीं हुआ। फिर आला हज़रत को जलाल आया और फिर आला हज़रत फरमाते कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। इतला कहा तो अभी मुस्तफ़ा के चेहरे का दीदार नहीं हुआ। फिर वसीला जब मेरे मुस्तफ़ा ने, मेरे अहमद रजा ने दिया ना, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है उल्ला डिला बेटा देगा। इतना कहना था कि मुस्तफ़ा के चेहरे को अहमद रजा की निगाहें देख रही थी। आला हज़रत फरमाते हैं मैंने मुस्तफ़ा जाने रहमत के लबों को देखा तो इतने बारीक थे कि जिस तरह के गुलाब की पत्तियां बारीक होती हैं। आला हज़रत फरमाते मैंने मुस्तफ़ा के लबों को देखा इतनी बारीक। ये अहमद रजा है जिन्होंने जीते जी मेरे मुस्तफ़ा के चेहरे का दीदार किया। तो मांगना है तो फिर लो लगाओ मदीने की तरफ और इस अंदाज में मांगो और ये पुकारो और यही अंदाज में पुकार के कहो, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। तुम अपना दामन बिछा के मांगो, तुम अपना दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे। अच्छा आप भी अगर मेरे साथ पढ़ ले तो कितना अच्छा होगा। हुजूर देंगे। अगर वाकई सच्ची माँ का दूध पिया है ना, जायज दूध पिया है तो पढ़ लो मेरे साथ। हाँ, और अगर डब्बे का दूध पिया है तो खामोश हो जाओ। हाँ, अगर वाकई माँ का दूध पिया तो आवाज निकाल के कह दो हुजूर देंगे जरूर देंगे, दिलों को कासा बना के मांगो, दिलों को कासा बना के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे, हुजूर देंगे जरूर देंगे। करीम दाता रहीम आका के दर पे कोई कमी नहीं है कि करीम दाता रहीम आका के दर पे कोई कमी नहीं है, कि दर पे कोई कमी नहीं है। गुलाम आंसू बहा के मांगो, गुलाम आंसू बहा के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे। गुलाम आंसू बहा के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे। लबों को अपने घा खोल के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे। आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ अता हो कि जहां से मौला अली ने मांगा, जहां से हर एक वली ने मांगा, कि जहां से मौला
से हर एक वली ने मांगा, जगह से हर एक वली ने मांगा। तुम उनकी चौखट पे जाके मांगो, तुम उनकी चौखट पे जाके मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे, तुम उनकी चौखट पे जाके मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। तुलसूफ मुकाब की पोशाक पे नाजा न हो, इस तने दे जान पर खाकी कफन रह जाएगा। इसलिए अपने दामन को साफ कर लो, अपने सरों को रब की बारगाह में झुका लो, दिलों को मुस्तफ़ा की बारगाह में झुका लो, अपने अकीदे पुख्ते कर लो, अपनी ज़िंदगी को संवार लो। याद रखना, दुनिया अच्छी है तो कब्र की मंजिल अच्छी है, कब्र की मंजिल अच्छी है तो याद